हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक संतूर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द टिंकलिंग बेल्स। अब बेल्स तो पता ही होगा आपको, बेल्स का मतलब होता है घंटियाँ और टिंकलिंग क्या होगा, जो बेल्स की और टिंकलिंग क्या होगा यानी घंटियों की आवाज़ को बोलते हैं, जिसका मतलब है खनकती हुई, है ना, खनकती हुई, बजती हुई या टनटनाती हुई, है ना। तो टनटनाती हुई घंटियां या बजती हुई घंटियां इस चैप्टर का नाम है। सो लेट्स रीड। China was a little boy who lived in a village. He studied in grade 4. He was a bright boy who liked to read storybooks and learn new things. Okay, तो क्या मतलब है इन लाइन्स का? चीना एक छोटा, लिटिल का मतलब होता है छोटा, बॉय का मतलब तो आपको पता ही है लड़का, एंड विलेज मतलब गांव। तो चीना एक छोटा सा लड़का था, छोटा सा बच्चा था जो एक गांव में रहता था ना। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। स्टडी नहीं लिखा है, यहाँ स्टडीड लिखा है, पास्ट टेंस मतलब था, पढ़ता था, है ना। वह कौन सी क्लास में पढ़ता था? वह चौथी कक्षा में पढ़ता था, यानी क्लास 4 में पढ़ता था। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. Bright का मतलब होता है very intelligent, होशियार, समझदार, है ना। तो वो एक समझदार, एक होशियार लड़का था जिसे क्या पसंद था? Like मतलब पसंद होना, story books मतलब कहानी की किताबें, learn मतलब सीखना, ठीक है। लर्न यहाँ पे याद करना नहीं होगा, यहाँ पे लर्न का मतलब होगा सीखना। तो जो चीना था वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था जिसे कहानी की किताबें पढ़ना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। He had many friends with whom he played. यानी many का मतलब बहुत सारे, whom मतलब जिनके साथ, played मतलब खेलता था, यानी उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था। But most of all, he loved to play with his little pet kid named Tara. But मतलब लेकिन, और यहाँ पे लिटिल पेट मतलब छोटा पालतू। अब किड का मतलब यहाँ पे बच्चा नहीं होगा, किड क्या होगा? देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये किड है, यानी जो गोट है, गोट के बेबी को हम किड कहते हैं। क्या बोलते हैं? किड। ओके। और जो 6 मंथ्स, जो गोट के बेबीज होते हैं, 6 मंथ्स से नीचे के बेबीज होते हैं, उनको हम किड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ वो खेलता था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा उसे अपने छोटे पालतू बकरी के बच्चे, यानी बकरी के बच्चे को हम किड कहते हैं, जिसका नाम था तारा, उसके साथ उसे खेलना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Tara was a 5-month-old kid, milky white in color. यानी जो तारा थी, ये आप देख सकते हैं, ये तारा है, तारा थी, वो 5 महीने की थी, यानी वो 5 महीने का ही बच्चा था वो, और एकदम दूध जैसे सफेद रंग की थी। मिल्की वाइट मतलब दूध जैसे सफेद रंग की थी कलर में। One day, while coming back from school, China stopped at Chacha's shop. एक दिन क्या हुआ, जब चीना स्कूल से लौट रहा था, कमिंग बैक मतलब वापस लौट रहा था, स्टॉप मतलब रुक जाना, ठीक है, शॉप मतलब दुकान। तो एक दिन जब चीना स्कूल से वापस आ रहा था, लौट रहा था, तो वो चाचा की दुकान पर रुक गया, स्टॉप हो गया, रुक गया। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells. Beautiful मतलब सुंदर, shiny मतलब चमकदार, tinkling का मतलब तो आपको पता ही है, बजती हुई। तो उसने वहां क्या देखा? अ पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, यानी दो क्या देखी उसने? जोड़ी। एक जोड़ी क्या देखी उसने? सुंदर, चमकदार और बजने वाली घंटियां देखी। जब एक दिन चीना स्कूल से लौट रहा था तो उसने वहां पे क्या देखी? चाचा की दुकान पर एक जोड़ी सुंदर, चमकदार और बजने वाली घंटियां देखी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. ठीक है, वो दुकान के अंदर गया और politely मतलब विनम्रता से,
मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सम्मान से, आदर से उसने दुकानदार से क्या पूछा? उसने दुकानदार से यानी जो चाचा थे वहां पर उन्हें कहा कि वो उसको बजती हुई घंटियां दिखाएं। सो नेक्स्ट देखते हैं। 10 रुपीज प्लीज, चाचा सेड। तो चाचा ने क्या कहा? 10 रुपए लगेंगे इसके। चीना लाइक द बेल्स अ लॉट। तो चीना को वो घंटियां बहुत पसंद आई। लॉट मतलब अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चीना को वो घंटियां बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चाचा है यानी वो जो अंकल है जो शॉपकीपर थे, और ये है चीना जो घंटियों को देख रहा है बड़ी गौर से, ठीक है। देन ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। फिर उसने क्या किया? चीना ने उसने पैसे निकालने के लिए, पॉकेट मतलब जेब, मनी मतलब पैसे, पुट मतलब रखे, अपने हाथ को रखा, है ना। तो इस लाइन का मतलब हुआ उसने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। He was shocked to find that his money was missing. shocked का मतलब होना एकदम हैरान हो जाना, एकदम झटका लगना। मिसिंग मतलब गायब हो जाना, ठीक है। तो लेकिन उसे जब उसने देखा अपनी पॉकेट में हाथ डाल के तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसके पैसे ही गायब थे, मिसिंग थे। ओह, वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। यस्टरडे मतलब जो कल बीत गया, बीता हुआ कल, ठीक है। तो उसने क्या बोला? अरे दादाजी ने जो पैसे कल दिए थे वो कहाँ गए? He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपनी सभी पॉकेट्स, पॉकेट मतलब जेब, है ना। सर्च मतलब ढूंढा, couldn't मतलब नहीं कर सका, है ना। तो उसने अपने सारी जेबें टटोली, सारी पॉकेट्स को टटोली यानी उसे ढूंढा, लेकिन उसे पैसे कहीं नहीं मिले। नेक्स्ट देखते हैं। Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. Sad मतलब दुखी, return मतलब वापस कर दी, है ना। और began मतलब शुरुआत, यानी उसने स्टार्ट कर दिया। तो उदास होते हुए, ठीक है, उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत उदास हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे पैसे ही नहीं मिले, उसे घंटियां चाहिए थी उन पैसों से, है ना। जब उसे पैसे नहीं मिले तो ऑब्वियसली कोई भी उदास हो जाएगा, है ना। तो चीना भी बहुत उदास हो गया। तो उदास होकर उसने क्या किया? उसने वो बजती हुई घंटियां थी वो चाचा को लौटा दी, वापस कर दी, और घर की ओर चल पड़ा। आप देख रहे हैं, घर की ओर चल पड़ा। एंड ही इज फीलिंग सैड। Tina reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. Reached मतलब पहुंच गया, home मतलब घर, remove मतलब निकाले, ठीक है, शूज मतलब जूते। तो चीना रीच्ड होम, चीना घर पहुंच गया। और फिर उसने क्या किया? ही रिमूव्ड हिज शूज, उसने अपने जूते उतारे एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर, और कॉर्नर में रख दिए, यानी कोने में रख दिए। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। इनसाइड मतलब अंदर, वेंट मतलब गया, ड्रॉप मतलब उसने रखा, ठीक है। तो वो अंदर गया और उसने अपना स्कूल बैग जो है वो स्टडी टेबल यानी पढ़ाई की मेज पर रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. फिर उसने क्या किया? वो कुर्सी पर बैठ गया। sat मतलब बैठ जाना, ठीक है। तो कुर्सी पर वो बैठ गया और उसके बाद उसने अपना सर जो है, अपना हेड, वो कहाँ पर रखा? टेबल पे रख दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। Then his mother Kamla, who had been watching all this, came to China. अब उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी का नाम था कमला, ठीक है। उसकी मम्मी जो कमला थी वो ये सब देख रही थी। तो वो उसके पास आई और उसने प्यार से पूछा। क्या पूछा? She asked gently, प्यार से पूछा। What happened, China? चीना, क्या हुआ तुम्हें? तो आप देख सकते हैं ये है कमला, चीना की मदर, ओके। एंड दिस इज चीना, ये चीना है ना। तो देखो वो प्यार से उसके आंसू पोंछ रही है, उससे पूछ रही है कि क्या हुआ बेटा, है ना। तो कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स। तो कमला ने क्या किया? तो कमला ने धीरे से उसके कंधों पर, शोल्डर्स मतलब कंधे, है ना, धीरे से उसके शोल्डर्स पर हाथ रखा, सॉफ्टली रखा, एकदम कोमलता से हाथ रखा।
At once, China hugged her and started crying. तो चीना तुरंत क्या किया, उसने अपनी माँ से लिपट गया, वो उसने गले लगा लिया और फिर रोने लगा. On seeing this, यह देखकर कमला wiped his tear, कमला ने उसके आंसू पोंछे. tears का मतलब होता है आंसू and wipe मतलब पोंछे. After a while, China told her about the missing money. फिर कुछ देर के बाद चीना ने क्या किया, अपनी मम्मी को जो उसके पैसे गुम हुए थे उसके बारे में सब कुछ बताया. फिर कमला ने क्या किया, कमला कंसोल्ड हिम. कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, किसी को दिलासा देना, है ना. तो कमला ने अपने बेटे चीना को दिलासा दिया और क्या बोला, आई एम सो सॉरी डियर, इट्स ओके, डोंट क्राई. उसने बोला कोई बात नहीं बेटा, रो मत. क्राई मतलब रोना, रो मत. आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. अब ये जो लिखा है ये है आई विल, ठीक है. इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन लिखा है. तो आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, यानी चीना की मम्मी ने क्या कहा, मैं तुम्हें घंटियां खरीदने के लिए पैसे दूंगी, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विथ मनी इन द फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर में यानी भविष्य में आगे से पैसे का ध्यान रखना है. चीना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा. चीना मुस्कुराया, स्माइल मतलब मुस्कुराया. और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा हाँ अम्मा जरूर, ठीक है. That's my boy, cheer up. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables, Kamla said warmly. क्या बोला उसको, कमला ने एकदम सॉफ्टली, एकदम प्यार से उसे बोला कि ये हुई ना बात, ये है मेरा बेटा, चलो अब खुश हो जाओ और अब हम मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कुछ फल और सब्जियां लेने के लिए, खरीदने के लिए. बाय मतलब खरीदना. अब आगे देखते हैं. कमला एंड चीना वेंट टू द मार्केट. फिर कमला और चीना कहाँ चले गए, बाजार चले गए, मार्केट चले गए. वेंट मतलब चले गए. दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स. तो वहां पर उन्होंने मार्केट से क्या खरीदा, क्या क्या खरीदा, सेब, आम, टमाटर, बैंगन, ठीक है. चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स. अब तो आप देख सकते हैं ये मार्केट है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे चीना और उसकी मम्मी कमला आए हुए हैं. यहाँ पे इन्होंने ग्रेप्स खरीदा, एप्पल्स खरीदे, ठीक है. फिर टमाटर खरीदे, ब्रिंजल्स खरीदे, मैंगोज खरीदे, है ना. और उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, चीना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स. चीना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए थे. पाइनएप्पल्स ये रहे. पाइनएप्पल यानी हिंदी में अनानास बोलते हैं, ठीक है. सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल. इसलिए वो पाइनएप्पल स्टॉल पर रुक गए खरीदने के लिए. स्टॉप मतलब रुक जाना. What is the cost of the pineapples? कमला आस्क्ड. कमला ने क्या पूछा शॉपकीपर से कि जो ये पाइनएप्पल्स है इनका प्राइस कितना है, ये कितने रुपए के हैं. 45 rupees each, replied the fruit seller. फिर फल वाले सेलर ने, फ्रूट सेलर ने क्या बोला, उसने बोला कि 45 रुपीज का एक पाइनएप्पल, यानी 45 को हिंदी में 45 बोलते हैं, यानी एक पाइनएप्पल जो है वो 45 रुपीज का है. तो आगे देखते हैं क्या होता है. कमला bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. तो कमला ने कितने पाइनएप्पल्स खरीदे, 2 पाइनएप्पल्स खरीदे. और शॉपकीपर जो था, फ्रूट सेलर था, उसको कितने रुपए का नोट दिया, 100 रुपीज का नोट दिया, ठीक है. 100 रुपीज का जो है नोट दिया किसने, कमला ने शॉपकीपर को. She asked चीना to take the change. तो उसने चीना को क्या बोला कि आप शॉपकीपर से चेंज ले लो. उन्होंने चीना से कहा कि वह बाकी पैसे शॉपकीपर से ले ले जो बचे हुए हैं. अब देखो 45 रुपीज़ के 2 लिए, इसका मतलब कितने रुपीज़ होने चाहिए, ये 90 रुपीज़ होने चाहिए. और उसकी मदर ने दिए थे 100 रुपीज़. तो कितने बचे, यानी शॉपकीपर को 10 रुपीज़ देने थे. लेकिन हुआ क्या था, देखते हैं. Then she went to other shops to buy some more fruits. जब उसने बोला चीना को कि तुम बाकी के पैसे ले लो, और वो दूसरी शॉप पे चली गई कुछ और फ्रूट्स लेने के लिए. द फ्रूट सेलर गेव चीना 2 10 rupee नोट्स. तो फ्रूट सेलर ने चीना को वापस जो पैसे देने थे वो 10 रुपीज़ देने थे, लेकिन उसने कितने दिए, 2 10 रुपीज़ नोट, यानी 10 के 2 नोट दिए, यानी टोटल कितने दिए, 20 रुपीज़,
है ना, 20 रुपीज़ दिए, जो कि 10 एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। तो हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चीना रैन टू हिज मदर। हाइडिंग मतलब छुपाना, मिस्चीवियस मतलब शरारती, एंड स्माइल मतलब मुस्कुराहट। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ, यानी शरारती मुस्कान को छुपाते हुए चीना अपनी माँ के पास भागा। रैन मतलब भागा। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो चीना ने अपनी मम्मी से क्या बोला, अम्मा तुम्हें पता है फल वाले ने, फ्रूट सेलर ने मुझे गलती से 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, यानी 10 रुपीज एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा दे दिए। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चीना। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, यानी धीरे से बोलना। चीना ने फुसफुसाते हुए बोला अपनी मम्मा को कि मम्मा, क्या मैं इन पैसों से जो एक्स्ट्रा बचे हैं इनसे घंटियाँ और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चीना, दैट्स वेरी बैड, इट इज स्टीलिंग। तो उसकी मम्मा ने क्या बोला, चीना ये बहुत गलत बात है बेटा, है ना। तो ये बोला ये बहुत गलत बात है, ये चोरी कहलाती है। स्टीलिंग मतलब चोरी ना। तो नेक्स्ट, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। तो कमला ने चीना से क्या पूछा, जब तुम्हारे पैसे खो गए थे, मिसिंग मतलब खो गए थे, तब तुम्हें कैसा फील हुआ था, कैसा लगा था, बताओ। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चीना। चीना ने फिर क्या जवाब दिया अपनी मम्मा को कि मुझे बहुत दुख हुआ था और बहुत गुस्सा भी आया था। एंग्री मतलब गुस्सा होना, सैड मतलब दुखी। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। तो फिर चीना की मम्मा ने क्या बोला कि फल वाले को भी, यानी फ्रूट सेलर को भी तो वैसा ही फील होगा ना, जब उसे पता चलेगा कि उसने कोई गलती की है, उससे कुछ गलती हो गई है। Now be a good boy, said कमला gently. फिर कमला ने उसे प्यार से बोला, क्या बोला कि अब एक अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो, है ना। चीना ने देन क्या होता है, चीना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। लुक मतलब देखा, थॉटफुली मतलब एकदम सोच में पड़ गया वो, है ना। तो चीना ने सोचते हुए एकदम अपनी माँ की ओर देखा। He ran back to the fruit seller to return the extra money. फिर वो फ्रूट सेलर की तरफ भागा, यानी उसके पास गया और जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसे वापस कर दिए। कितने के वापस किए, 10 रुपीज। यस, 10 रुपीज उसने वापस कर दिए फ्रूट सेलर को, चीना ने। फिर क्या हुआ, द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। फ्रूट सेलर बहुत खुश हुआ, है ना। और उसने क्या कहा, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, प्रेज मतलब तारीफ करना। तो उसने क्या बोला चीना को, देखो यहाँ पे वो यही चीज़ कर रहा है। उसने चीना को बोला कि तुम एक बहुत ईमानदार बच्चे हो, बहुत ईमानदार लड़के हो, है ना। वो उसने उसकी तारीफ करते हुए बोला उसे, ठीक है। चीना रैन बैक टू हिज मदर। चीना फिर दौड़ कर अपनी माँ के पास लौट पड़ा। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चीना's honesty and took him to चाचा's shop to buy the tinkling bells. उसके बाद कमला को बहुत खुशी हुई, चीना की ईमानदारी पर बहुत खुशी हुई, बहुत गर्व हुआ उसे। ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। और फिर वो उसे चाचा की शॉप पर ले गई, क्या खरीदने के लिए, वही बजती हुई घंटियाँ, टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए। बाय मतलब खरीदना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप, वेट कॉल्ड चीना। चाचा जो थे वो अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे, क्लोज मतलब बंद करना। तो चीना ने क्या बोला, चीना ने पुकारा कि रुकिए रुकिए चाचा, डू यू स्टिल हैव द बेल्स। तो चीना ने क्या बोला, चाचा से क्या पूछा, क्या आपके पास वो घंटियां अभी भी हैं चाचा। यस आई डू, सेड चाचा। तो चाचा ने क्या कहा, हाँ है बेटा। चीना पेड हिम 10 रुपीज एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। तो फिर चीना ने उन दुकानदार को क्या दिए, 10 रुपये दिए, और फिर वे दोनों यानी उसकी मम्मी और चीना दोनों खुशी खुशी घर लौट पड़े। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चीना's पॉकेट। जो घंटियाँ थी वो चीना की पॉकेट में यानी चीना की जेब में बज रही थी। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चीना's पेट किड तारा केम रनिंग आउट। तो घंटियों की आवाज़ सुनकर जो चीना की पालतू बकरी थी, बकरी का बच्चा था जो तारा, उसने क्या किया, वो दौड़ती हुई बाहर आई क्योंकि उसे घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, है ना। रनिंग आउट मतलब दौड़ती हुई।
चीना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, टाई मतलब बांधी, और ताराज नेक मतलब तारा की गर्दन। तो चीना ने खुशी खुशी वो टिंकलिंग बेल्स, वो बजती हुई घंटियां तारा की गर्दन में बांध दी। तो ये थी हमारी स्टोरी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी और एजुकेशन वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।